फ्रंट लाइन का मतलब क्या होता है और फ्रंट लाइन क्या होती है। फ्रंट लाइन मतलब बहुत ज़्यादा हल्की लाइन। जब हम प्रेगनेंसी किट से घर पे टेस्ट करते हैं तो एक लाइन तो डार्क आती ही आती है, लेकिन जो दूसरी लाइन होती है वो फेंट यानी बहुत बहुत लाइट होती है। इसका मतलब क्या है और ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, हल्की लाइन का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में एससीजी हार्मोन जो है वो जनरेट तो हुआ, लेकिन बहुत कम स्तर पर जनरेट हुआ और वो उस लेवल पर गया ही नहीं और उससे पहले वो खत्म हो गया। मतलब आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस्ड हुआ है। दूसरी चीज़ है कि एससीजी हार्मोन आपकी बॉडी में कब जनरेट करता है। देखिए, एससीजी हार्मोन आपकी बॉडी में एक प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी में ही जनरेट होता है। अन्यथा कुछ ऐसी मेडिसिन भी आती है जिसको लेने के बाद आपकी बॉडी में एससीजी हार्मोन का बढ़ना होता है, तो उस मेडिसिन के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। प्लान कर रहे हो और आपकी प्रेगनेंसी को, जैसे कि हम अपने पीरियड्स के डेट के नेक्स्ट 7 डेज के बाद हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, लेकिन हम उससे पहले कर लेते हैं, मतलब समय से पहले कर लेते हैं, तो भी हमारी जो है वो फ्रंट लाइन दिखाई देती है और प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, आपको एकदम डेम श्योर हो कि नहीं आपको प्रेगनेंसी इस बार रह गई है, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी उसके बाद में नेगेटिव हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, एक होता है फॉल्स प्रेगनेंसी। ऐसा भी होता है कि आपको फॉल्स प्रेगनेंसी सिम्टम्स आते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो प्रेगनेंसी होती नहीं, और ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही होता है। कुछ क्वेश्चन मेरे पास में मेरे सब्सक्राइबर के आए हुए थे कि उनको कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार उनको ऐसा हुआ है कि 9-10 दिन उनकी पीरियड जो है वो लेट आई है, प्लस उनकी जो है लाइन वो बहुत ज़्यादा फेंट आई है। तो देखिए, अगर आपको प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब आप एकदम श्योर हो कि आपको प्रेगनेंसी रह गई है, लेकिन आपको बाद में वो बिल्कुल फ्रंट लाइन दिखाई दे, तो मैं आपको चीज़ सजेस्ट करूंगी कि आप लेबोरेटरी में जाके अपना एससीजी टेस्ट करवा लीजिए, ब्लड एससीजी टेस्ट जरूर करवा लीजिए, जिससे कि आप डेम श्योर हो जाइएगा कि नहीं आपकी प्रेगनेंसी नहीं हुई है। लेकिन फ्रंट लाइन आना वो एक हार्मोनल इम्बैलेंस का ही आपको इंडिकेशन होता है। तो इसके लिए आपको जो है कुछ चीज़ें हैं जो कर रही हैं। देखिए, जब हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं, योगा ले रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, और आपको कोई भी मेजर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिगार्डिंग इशू है लाइक पीसीओडी, पीसीओएस या हार्मोनल इम्बैलेंस, तो इसमें क्या होता है कि आपके पीरियड्स जो होते हैं वो रेगुलेट नहीं होते हैं। तो इसमें भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीरियड तो हमारे टाइम पर आते नहीं है और हमको प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। अब जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं वो बहुत सारी समस्याओं में भी सेम सिम्टम्स होते हैं, तो इसकी वजह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर रेगुलर नहीं है तो भी आपको क्या करना है, 30 डेज की जो साइकिल होती है उसके बाद में प्रेगनेंसी को आप टेस्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकी है। तो फ्रंट लाइन आने का मतलब सिंपल सी बात है कि आपकी बॉडी में एससीजी हार्मोन जो है वो प्रॉपर जनरेट ही नहीं हुआ है, एंड इसको आपको ठीक करने के लिए आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए आप अपनी डाइट पे सुधार कीजिए, आप डेली रूटीन में एक्सरसाइज कीजिए, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लीजिए, फाइबर की मात्रा ज़्यादा लीजिए। अभी जैसे कि ठंड का मौसम आ गया है तो आप पत्तेदार सब्जियां हो गई, हरे तो मौसमी फ्रूट्स हो गए हैं वो लीजिए। आप ओमेगा 3 के लिए आप अगर नॉनवेज खाते हो तो फिश ले सकते हो, नहीं तो आप बादाम, अखरोट, इसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छा पाया जाता है, अच्छा स्रोत है, आप इसको ले सकते हो। देखो, हम अपने किचन से भी ना हम अच्छे से सुधार कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और मैं आपको बोलूँगी, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि हमारी बॉडी 3 टाइप की होती है, वात, पित्त और कफ दोष होते हैं हमारी बॉडी में आयुर्वेद के हिसाब से। तो मैं आपको होम रेमेडीज तो बहुत सारे बता सकती हूँ जिससे कि आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या यहाँ पे खत्म हो सकती है। अगर आपकी बॉडी कफ की है या वात की है तो पित्त की है, तो वो होम रेमेडीज अलग अलग बॉडी टाइप पे काम करती है। तो ये यहाँ पर मैं अगर होम रेमेडीज बताती हूँ तो मैं वात के हिसाब से बताऊंगी, कफ के हिसाब से बताऊंगी, पित्त के हिसाब से बताऊंगी। तो उस हिसाब से आप अपनी आपकी बॉडी किस तरह की है आप उसको मेजरमेंट कर सकते हो और उसके बाद में आप उस होम रेमेडीज को ले सकते हो। अब बात करते हैं कि बहुत सारी वुमेन्स का क्या होता है, इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन ये होता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है यानी इसके लाइनिंग पे वो चिपक गया है वो एम्ब्रियो के रूप में, तो वो जो है उसको बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन। लेकिन बहुत सारी महिलाओं का इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी बॉडी को मेजर नहीं करते हो। देखो, जब हमारी बॉडी में इम्प्लांटेशन कब होता है, वो ओवुलेशन के बाद 3rd स्टेज पे आपका जो है वो इम्प्लांटेशन होता है। तो
उस टाइम पे आपको कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जैसे कि आपको भारी नहीं उठाना है, और आपको अगर मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है या आपको वोमिटिंग लग रहा है, आपको कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो सबको मार्क करके रखिए आप। और खाने में आप जैसे कि कुछ चीज़ें हैं वो ज़्यादा ना लें, जैसे कि शुगर ज़्यादा ना लें, नमक का बहुत ज़्यादा उपयोग ना करें, पपीता मत खाइए। इस तरह से आप अपनी बॉडी को जो है वो सिक्योर लेके चलें, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी का कुछ पता नहीं है। बहुत सारी महिलाओं को जो है कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव कर जाती हैं, और बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं लेकिन प्रेगनेंसी होती नहीं है। ये जो चीज़ें होती है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, जो कि पीसीओडी पीसीओएस के केस में भी स्टार्टिंग में आपका हार्मोन इम्बैलेंस ही होता है। इनफैक्ट जितने भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इश्यूज होते हैं वो आपके हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ही होते हैं, है ना। तो जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है ना, वो चीज़ें अगर आपके मेल हार्मोन्स बॉडी में बढ़ने चालू हो जाएंगे तो भी आपको दिक्कत है, फीमेल हार्मोन घटना चालू हो जाएगा तो भी आपको दिक्कत है। तो इम्प्लांटेशन फेल भी एक इसके वजह से ही मेजर होता है। तो आपका अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और मैं एक चीज़ यहाँ बोलना चाहूँगी आप लोगों को पर्सनली गाइस, कि देखिए मेरा ये जो चैनल है वो मेडिसिन रिव्यू का चैनल है। मैंने गायनोवेदा का रिव्यू किया, नामिया का रिव्यू किया, वेदास केयर का रिव्यू किया, चक्रकोश का रिव्यू किया। तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि मेरा काम ही है आपको हर तरह की मेडिसिन के बारे में बताना। कंफ्यूज करना मेरा काम नहीं है, मैं आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, पर मेरा काम है कि आपको बताओ। आप अगर और यूट्यूबर्स के चैनल पर जाओगे तो भी वो लोग 1000 तरह की चीज़ें बताते हैं, तो क्या आप 1000 चीज़ें अपने आप में फॉलो करते हो? अगर आप हर तरह की चीज़ें भी अपनी बॉडी में फॉलो करोगे तो भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएंगे। सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा है कि मैं आइसक्रीम खाऊं, एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा है कि मैं आइसक्रीम खाऊं, लेकिन आप नहीं खा रहे हो, आप अपने मन को दबा रहे हो, तो भी ये इफेक्ट आपके हार्मोन पे करेगा। ये तब भी इफेक्ट करेगा कि आपके हार्मोन पे इफेक्ट करेगा। तो आपको क्या करना है, सपोज कि आपको डायबिटिक है, आपको थायराइड है, आपको पीसीओडी पीसीओएस है, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मना होती है खाना, तो हमको उसका विकल्प ढूंढना होता है कि हम ये नहीं खा सकते तो इसके विकल्प में हम क्या खा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अपना बताती हूँ, मुझे डायबिटीज़ की इश्यूज़ है, वो जो कि मेन रेजिस्टेंस होने की वजह से मुझे डायबिटिक का इशू हो गया। अब ये जो इशू है मेरा, मुझे कभी कभी ना बहुत मीठा खाने का मन करता है कि मैं हलवा बना के खाऊं या खीर बना के खाऊं, मुझे क्रेविंग होती है खाने की। तो मैं उस जगह पे क्या करती हूँ पता है, मैं बिना शुगर का मैं वो चीज़ को बना के खा लेती हूँ, लेकिन मैं हार्मोन्स जो है वो बैलेंस रहते हैं। बहुत ज़्यादा आपको चिड़चिड़ापन आ रहा है, स्ट्रेस फील हो रहा है, इरिटेटिंग लग रहा है, तो भी ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का ही आपको इंडिकेशन है। तो आपको आपके हार्मोन को बैलेंस रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको टाइमली योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, या फिर आपको टहलना पसंद है, घूमना पसंद है, डांस करना पसंद है, तो आप वो चीज़ें कीजिए। आपको जो अच्छा लगता है वो आप अपने डेली रूटीन लाइफ में आप उसको ऐड करिए। और कुछ चीज़ें आपकी डाइट से कंट्रोल होती है तो आपको डाइट करने की ज़रूरत है। तो आपको मेरे दूसरा चैनल है आंचल हेल्थ टिप्स, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप ये चैनल मेरा जो है वो डेडिकेटेड है कि मैं मेडिसिन रिव्यू ही करूँगी। बहुत लोगों को लग रहा है कि अरे यार मैम ने तो गायनोवेदा बताया, नाम्या बताया, वेदास केयर बताया, चक्रकोश बता रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि मैं और भी कुछ मेडिसिन के बारे में आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि जब मार्केट में कुछ नया आता है तो मैं उसका रिव्यू ज़रूर करती हूँ। और मैं अपने ऊपर तो ट्राई करती हूँ, मेरे और भी जो लोग हैं उनके ऊपर भी मैं ट्राई करके आपको बताती हूँ। तो इसमें क्या गलत है, आप ही बताओ क्या गलत है। सपोज आप वेदा का पिगमेंटेशन वाला मेडिसिन यूज़ करूँ, लेकिन आपको उसके बारे में नहीं पता है कि क्या ये सच में काम करती है, क्या ये नहीं करती है, तो हम क्या करते हैं, हम यूट्यूब पे आते हैं और सर्च करते हैं। अगर मान लीजिए यूट्यूब पे वो वीडियो को किसी ने बनाया ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपको कैसे पता चलेगी कि ये मेडिसिन अच्छी है? नहीं पता चलेगी। तो वही मैं करती हूँ कि मैं मेडिसिन को बताती हूँ, बनाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। अब सपोज़ कि मुझे नामिया जो है वो बहुत अच्छा काम किया मेरे ऊपर, लेकिन आपके ऊपर नहीं किया, तो इसका मतलब क्या नामिया खराब है? नामिया खराब नहीं है। हर मेडिसिन डिसिप्लिन मांगता है, बॉडी में आपको डिसिप्लिन लाना पड़ता है। हर मेडिसिन को लेने का एक तरीका होता है, एक सटीक तरीका होता है जिसको हमको फॉलो करना होता है। जो मैं फॉलो करती हूँ तो मुझे रिजल्ट आ जाता है, आप नहीं करते हो तो नहीं आता है। तो यही चीज़ है। आपको पता है हम लोग बंगालीज हैं, हमारे यहाँ नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन मैं मंथ में एक आध बार नॉनवेज खाती हूँ।
क्यों? मेरी हेल्थ जो है वो मुझे अलाउ नहीं करती है। मैं नहीं खाती हूँ, मुझे शुगर खाए हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, 1 ईयर हो गया है मैंने शुगर को टेस्ट किए हुए। तो इतना डिसिप्लिन मैं बॉडी को देती हूँ। आप देते हो? जवाब दीजिएगा इस बात का। अगर आप देते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा, है ना? तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ। मैं बस यही समझाना चाह रही थी आपको, और आई होप सो आपको नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में ना रहे। और हाँ, मैं यहाँ पे ना तो खुद को डॉक्टर बोलती हूँ और ना मुझे डॉक्टर बनने का शौक है ना? मुझे बिल्कुल भी डॉक्टर बनने का शौक नहीं। मैं जो हूँ वो हूँ। मैं एज अ लैब टेक्नीशियन हूँ, मैं प्रोफेसर भी रह चुकी हूँ, मैंने आईवीएफ सेंटर में काम किया हुआ है। आज मैं अपना खुद का बिजनेस भी रन कर रही हूँ और एक अच्छी नॉलेज लेके बैठी हूँ यहाँ पर। आने वाले टाइम में अपना जी ब्लड टेस्ट पैथोलॉजी ओपन करने वाली हूँ। तो ऐसे तो मैं यहाँ बिना नॉलेज के नहीं बैठी हूँ, है ना? तो मैंने कभी अपने आप को डॉक्टर नहीं कहा है और ना मुझे अपने आप को डॉक्टर कहलाने का कोई शौक है। मुझे डॉक्टर की उपाधि नहीं चाहिए। मेरे पास जितनी नॉलेज है बहुत है। पढ़ती हूँ, मुझे किसी चीज़ के बारे में डाउट होता है तो मैं उसके बारे में रिसर्च करती हूँ। पढ़ने का शौक है, हमेशा पढ़ती रहती हूँ, जानने की कोशिश करती हूँ कि ये नई चीज़ क्या है। तो ये चीज़ें आपको बहुत आगे लेके जाती हैं। कहीं तो बहुत सारे लोग डॉक्टर हैं, लेकिन वो अपनी बस डॉक्टरेट किया, अपनी पढ़ाई को वहाँ पर स्टॉप किया। हम प्रैक्टिस में हैं, हम कर रहे हैं, बहुत लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने ऊपर हार्ड वर्क नहीं करते हैं। तो इसीलिए गाइस, मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। बस मैं इतना कह रही हूँ कि मैंने कभी खुद को डॉक्टर कहा नहीं है और मैं तो खुलेआम बोल रही हूँ। बहुत लोग यहाँ सर्टिफिकेट दिखा के अपने आप को डॉक्टर प्रूफ करते हैं। ती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए टॉपिक पे, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से रहिएगा, प्यार बांटिएगा और हाँ, ऐसे ही अपनी आंचल दीदी को सपोर्ट करते रहिएगा।